बच्चों मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर। माई सेल्फ अभिषेक शर्मा और मैं हूं आप लोगों का जीएस और जीके का कोच। मेरे पास 15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है आईएएस एग्जाम, पीसीएस एग्जाम, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज और डिफरेंट पीएसयूज एग्जाम्स के लिए जनरल स्टडीज और जीके पढ़ाने का। बच्चों मैं अब लंबे समय से बच्चों को इंटरव्यूज की तैयारियां भी करा रहा हूं। बच्चों तो आज की जो 5 मिनट की क्लास है बच्चों, इस 5 मिनट की क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डील करने जा रहे हैं और वो है अथॉरिटी वर्सेस पावर का टॉपिक। बच्चों आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देंगे, किसी भी गवर्नमेंट जॉब का इंटरव्यू देंगे या आप ईएससी का एग्जाम देंगे, उसमें कोई एथिक्स का पेपर देंगे या कहीं पर भी कोई डिस्कशन में होंगे तो अक्सर अथॉरिटी और पावर पर डिस्कशंस होते हैं या अथॉरिटी और पावर्स पर सवाल जवाब होते हैं। तो इन दो वर्ड्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार क्या मतलब है अथॉरिटी का और क्या मतलब है पावर का। क्या दोनों एक ही चीजें हैं? कभी कभी तो हम दोनों को एक ही समझते हैं, पर बच्चों दोनों के मायने अलग हैं। आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो पावर के लिए जाना चाहते हैं अथॉरिटी के लिए, इनके मतलब क्या है? तो चलिए जरा समझते हैं बच्चों। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों। पावर, जब मैं वर्ड बोलता हूं अथॉरिटी तो उसमें बच्चों पावर शामिल है, लेकिन पावर में अथॉरिटी शामिल नहीं है। अथॉरिटी में पावर शामिल है लेकिन पावर में अथॉरिटी शामिल नहीं है बच्चों। अथॉरिटी का मतलब पावर से कहीं बड़ा होता है। कैसे? समझाता हूं बच्चों। अथॉरिटी क्या होती है, और पहले तो इस बात को समझो कि पावर क्या होती है। बच्चों पावर का मतलब है कि आप जो चाहते हैं वो करवा सकें किसी से भी, उसके ऊपर आपकी पावर है। मतलब आपके अंदर ऑर्डर, आप किसी को ऑर्डर दे सकें और उस ऑर्डर को मनवा भी सकें, उस आदेश को मनवा भी सकें, तो आपके अंदर पावर है। यानी आप जो चाहते हो वो करवा सके तो आपके अंदर पावर है बच्चों। तो फिर अथॉरिटी क्या है बच्चों? अथॉरिटी का मतलब है कि आपने अपनी जिस पावर का इस्तेमाल किया है उस पावर के लिए आप अकाउंटेबल भी हों। अकाउंटेबल होने का मतलब क्या है बच्चों? अकाउंटेबल होने का मतलब है रेस्पॉन्सिबल होना और आंसरेबल होना। मतलब आपने जो आदेश दिया है उस आदेश की पूरी जिम्मेदारी भी आप लेते हो और अपने दिए गए आदेशों से जो भी सही और गलत परिणाम आए आप उसके लिए जवाबदेह हो, आप उसके लिए आंसरेबल भी हो। तो जो पावर आपको मिलती है इस जिम्मेदारी के साथ, उसको बोलते हैं अथॉरिटी बच्चों। वो कहलाती है अथॉरिटी। जैसे एक एग्जांपल से समझो, छत्तीसगढ़ के अंदर, अगर छत्तीसगढ़ के अंदर नेक्सलाइट्स कभी कभी डिमांड कर देते हैं कि आज मार्केट बंद रहेगा या ये संस्थानें बंद रहेंगी, तो बहुत सारे लोग उनकी बात मान लेते हैं। नक्सलवादियों के डर से वो बात मान लेते हैं और उस दिन बाजार वगैरह बंद कर लेते हैं। लेकिन उस आदेश के कारण, नक्सलवादियों के उस आदेश के कारण जो बाजार का रेवेन्यू का नुकसान होता है या प्रदेश की जो रेवेन्यू का नुकसान होता है उसकी जिम्मेदारी नक्सलवादी नहीं लेते। लेकिन अगर आदेश सपोज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की तरफ से आए कि आज बाजार बंद रहेंगे तो ये भी बात मानी जाएगी, लेकिन यहां छत्तीसगढ़ की सरकार उस आदेश से होने वाले रेवेन्यू के नुकसान की भरपाई करने को खुद तैयार होगी, उसकी भी जिम्मेदारी लेगी। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार में अथॉरिटी है और वहां पर जनता को डराने वाले नक्सलवादियों में पावर। सो आप जब कभी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जाने की इच्छा रखें तो अथॉरिटी के लिए जाएं, ना कि पावर के लिए। अथॉरिटी के लिए जाने का मतलब क्या है बच्चों? कि आप में पावर भी हो प्लस साथ ही साथ आप में अकाउंटेबिलिटी भी हो। मतलब आप रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी जाएं और आंसरेबिलिटी को भी निभाने के लिए तैयार रहें।
तो अब आपको इनके बीच का गहरा मतलब समझ में आया होगा ना। कभी इंटरव्यू में बोलना कि मैं आप गवर्नमेंट सेक्टर में क्यों आना चाहते हो, तो कभी ये मत कहना पावर के लिए आना चाहता हूँ। हाँ, ये शब्द अच्छा है, अथॉरिटी के लिए जाना चाहता हूँ। आई होप ये कंसेप्ट बहुत गहरा कंसेप्ट है बट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको इस 5 मिनट की क्लास में क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही एक यूनिक कंसेप्ट के साथ फिर कल मिलूंगा, ठीक है। तो इस 5 मिनट की क्लास को देखते रहिए। मैसेज बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस मुझे बच्चों जरूर बताइएगा, क्योंकि मैसेज बॉक्स का आपका में जो आप अपना एक्सपीरियंस देते हो या आप अपनी जानकारियां देते हो बच्चों, या आपने कुछ ऐसी ही डिमांड्स कोई और कंसेप्ट समझना हो तो जरूर लिखिए, उससे मुझे बहुत सारे आइडियाज मिलते हैं बच्चों, ठीक है। साथ ही साथ कल कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करिए, तो मेगा कॉम्बैट के अंदर पार्टिसिपेट करिए, 4 करोड़ से ऊपर की स्कॉलरशिप्स और बहुत सारे प्राइजेस आपका इंतजार कर रहे हैं बच्चों। इसके लिए एनरोल करिए, फ्री एनरोलमेंट है, कोड लगाना है अभिषेक01, कोड लगा करके फ्री एनरोलमेंट करिए। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर तो बनता है बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।